बिना किसी सुरक्षा के ऊंचे तार पर एक लड़की एक पहिए वाली साइकिल पर करतब दिखा रही थी, जबकि उसकी बहन नंगे पांव जमीन पर खड़ी होकर गाना गा रही थी। उनकी मेहनत भरी प्रस्तुति ने जल्दी ही राहगीरों की भीड़ खींच ली। तभी उस गाने की आवाज एक गाड़ी में बैठी अमीर महिला के कानों तक पहुंची। वह चौंक गई, क्योंकि यह आवाज उसकी बरसों से गुमशुदा बेटी जैसी थी। वह तुरंत गाड़ी से उतरकर भीड़ में उस आवाज वाली लड़की को खोजने लगी, पर उसी वक्त बड़ी बहन भूख से बेहोश होकर गिर पड़ी। छोटी बहन घबरा गई और बांजू के सामने गिड़गिड़ाने लगी कि बहन को उठने दो ताकि वो इलाज करवा सके। बांजू गुस्से में थी। तभी महिला के नौकर ने उसे धक्का दे दिया। उस बच्ची की हालत देखकर महिला को अपने बिछड़े दो बेटियों की याद आ गई और आंसू भर आए। उसने दया में कुछ चांदी के सिक्के दिए और कहा कि बहन का इलाज कराओ, पर वो नहीं जानती थी कि ये दोनों बच्चियां उसी की अपनी खोई हुई बेटियां थीं। सालों पहले युद्ध के समय वो औरत 3 बच्चों के साथ भाग रही थी, लेकिन हमले में 2 बेटियां छिन गईं और सिर्फ बेहोश बेटा बचा। बाद में नौकर ने उसे और बेटे को बचा लिया। अब किस्मत ने उन्हें फिर करीब ला दिया था, पर पहचान का कोई निशान न बचा। छोटी बेटी बदल चुकी थी, बड़ी ने सिर्फ माँ की पीठ देखी। इस तरह तीनों फिर एक दूसरे से बिछड़ गईं। महिला चली गई तो छोटी लड़की ने समझदारी से वे सिक्के बांजू को लौटा दिए और बस एक सिक्का अपनी बहन के इलाज के लिए रखा। बांजू ने बड़ी बहन को मरने वाली कहकर मना कर दिया। बेबस लड़की ने लकड़ी का तख्ता लिया और अपनी पूरी ताकत से बहन को खींचते हुए एक टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंचाया। वहां उसने देखा कि उसके पास की चांदी की चेन ठीक वैसी ही थी जैसी बहन के गले में थी, पर इलाज जरूरी था, इसलिए उसने चेन गिरवी रख दी। दुकानदार ने चेन पहचान ली और तुरंत ली जिया की औरत को खबर भेज दी। महिला जब पहुंची तो देखकर हैरान रह गई कि वही लड़की चेन लेकर आई थी जिससे उसने पहले मदद दी थी। उसने झूठा समझकर उसे चोर कहा और बेइज्जत कर वहां से चली गई। दुखी लड़की मंदिर लौटी तो पता चला बांजू ने उसे बेच दिया है। वह बहन से अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए रोते हुए बोली कि हमें साथ ले जाओ। मालिक को दया आई, उसने पैसे देकर दोनों को खरीद लिया। नाटक मंडली में लड़की जी जान से अभ्यास करने लगी। उसने ठान लिया कि एक दिन वह और उसकी बहन माँ को ढूंढेंगी। पहली बार मंच पर गाने का दिन आया तो वही महिला भी गाना सुनने पहुंची, लेकिन मंच के पीछे हादसा हो गया। बहन गिरकर बेहोश हो गई। महिला का बेटा आया और लड़की को फिर से चोर समझकर पकड़ने का आदेश दिया। लड़की दोबारा माँ से चूक गई। मजबूरन मालिक ने बड़ी बहन को मंच पर धकेला, धमकाया कि अगर नहीं गाई तो बहन को सजा मिलेगी। बहन ने गुस्से में सब पर सच्चाई उगल दी, तो उसने आंसू रोकर गाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर वही महिला ठिठक गई, क्योंकि वो आवाज उसकी अपनी खोई हुई बेटी की थी। और इस तरह बरसों बाद माँ बेटी की पहचान उस दर्द भरी धुन के साथ सामने आ गई।